नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूँ राज मल्होत्रा। जैसा कि हम अब तो कुछ टाइम से चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, क्योंकि अभी कुछ अपडेट तो ऐसा आ नहीं रहा है। अभी हम कंटिन्यूअसली बिग बॉस से रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए कि हम उसको इंटरेस्टिंग के नज़रिए से देखें तब, और अगर हम उसको ऐसे ही विदाउट इंटरेस्टिंग के नज़रिए से देखेंगे तो विदाउट इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, मैं समय ना गवाते हुए कुछ चीज़ें काम की बात करूँगा। जैसे कि क्या भविष्य में वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है? क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा सकते हैं? और क्या उनकी इंटरेस्टिंग चीज़ देख करके कोरिया के जो पीएम हैं या वहाँ के जो तानाशाह जी हैं, जिनपिंग, सॉरी पता नहीं, मुझे नाम पूरी तरह याद नहीं है, थोड़ा नाम माइंड से स्लिप हो रहा है, क्या वो फिर आराम से बैठेंगे? देखिएगा, कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी पे 20% टीआरएफ लगा दिया, या किसी पे 50% लगा दिया, किसी पे 500% लगा दिया, जो दिमाग में आ रहा है वो कर रहे हैं। इससे क्या होगा? क्या इससे उनके देश की रणनीति सही होगी? क्या इससे उनके देश की जीडीपी में फर्क पड़ेगा? क्या इससे उनके देश में होने वाले क्राइम रुक जाएंगे? क्या इससे उनके देश के प्रति लोगों की जो सोच है वो बदल जाएगी? नहीं, इसका कुछ नहीं होने वाला। बस सिर्फ और सिर्फ जो दिखाई देगा वो हिटलर का एक रूप नया दिखाई देगा, वो डोनाल्ड ट्रम्प के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प की अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रम्प ना, मुझे वो व्यक्ति एक्चुअली समझ में नहीं आया। हमने बहुत सारे राष्ट्रपति देखे, बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, सबका एक अलग अलग नजरिया, सबका एक अलग अलग रुतबा, लेकिन इस व्यक्ति का तो न नजरिया समझ में आता है ना रुतबा। मैं मानता हूँ, और मानता क्या हो यार, बहुत लोग कहते हैं तो मानना पड़ता है, अदरवाइज मेरा खुद की थिंकिंग तो है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डोनाल्ड जी, आप यानी अमेरिका वर्ल्ड पे राज करता है या सबसे ताकतवर देश है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। आप अपने आप में सोच के बैठे हुए हो कि आप ताकतवर हो। हाँ, जो आप सोच के बैठे हो वो कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को बता रहे हैं। आप जैसे पंगा जो लेते हो ना, छोटे मोटे देश से पंगा लेते हो, किसी के राष्ट्रपति को उठा लिया, किसी के प्रधानमंत्री को उठा लिया, या फिर किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने पास में बैठा कर उसकी बेइज्जती कर दी। नहीं, आप शायद गलत फहमी में जी रहे हो। आप लो ना पंगा यार, अपने बराबर के देश से जरा एक बार पंगा तो लेकर देखो, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो आप रातों रात अपने फ्लाइट भेज करके, अपने जेट भेज करके किसी भी देश के प्रधानमंत्री को उठाकर अपने देश की जेल में बंद कर देना, कहाँ का न्याय है भाई? तुम्हारे देश के अलग कायदे कानून है, उनके देश के अलग कायदे कानून है, और वो अगर तेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसका मन नहीं करता भाई आपके साथ बिजनेस करने का। और ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी का आपके साथ बिजनेस करने का मन नहीं है या वो नहीं करना चाह रहा है तो आप उसको जबरदस्ती उठा करके उसके साथ बिजनेस कर दो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप सारे देशों पर राज करने वाले व्यक्ति हो, तो ये आपकी गलत फहमी है, गलत सोच है। कुछ देश हैं, देखिएगा, वो भी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो उस घर में ही एक ऐसा भेदी था जो उस देश के पीएम की नैया को लेकर डूब गया, और उस नैया में तुम कर रहे हो छैया। कहीं ना कहीं आपको भी समझ में चीजें आ जाएंगी। भविष्य में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं, और आप जहां पर हो ना, उससे भी बहुत डाउन में जाने वाले, क्योंकि आपकी जो रणनीति है, आपके जो विचार हैं, आपके जो ये तौर तरीके हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी देश की जनता के प्रति, आपके प्रति और देश वालों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। आप पाकिस्तान की तरह हो, पाकिस्तान के वजीर आलम से मिलते हो, पाकिस्तान के सेनापति से मिलते हो, उनकी तरह आप तौर तरीके कर रहे हो सब। वो आतंकवाद फैला रहे हैं खुल करके, आप जहरवाद फैला रहे हो खुल करके। आपको भी थोड़ी चीजें संभालनी चाहिए। देखिएगा, देश ऐसे नहीं बनता है। देश बनता है वहाँ के उच्च विचारों से, वहाँ के अच्छे नागरिक से, और वहाँ के बहुत अच्छी चीजों के साथ देश बनता है। और आपने उस देश के प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया। सॉरी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं, और मेरे एग्री होने ना होने से खैर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जैसी जनता, मेरे जैसे नागरिक, मेरे जैसे अगर पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ भी हुए ना, आप
किस हद तक गिर जाओगे आपको खुद पता नहीं। आपने बहुत सारे देशों के ऊपर आक्रमण किया, छोटे छोटे देशों के ऊपर बहुत नस्ते नाबूद कर दिए, आपने बहुत सारे देशों को एक दूसरे से भिड़ा दिया, एक दूसरे से लड़ाई करवा दी, आप सेफ रहे और आपने बीच में जाकर बीच बचाव करा दिया। आप क्या बनना चाहते हो? ये बात देश की है, जब हर किसी के ऊपर आती है तो खुद पता चलता है। आज आप जो किसी और देश के साथ कर रहे हो, कल आपसे बड़ा कोई देश बना, वो आपके साथ करेगा कैसे? हर देश की अपनी रणनीति होती है, हर देश का अपना कायदा कानून होता है। आप अगर उस देश में बिजनेस करते हो, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलते हैं तो उस देश के किसी भी व्यक्ति की गलती नहीं है अगर आपके खिलाफ एक्शन लेगा। आज अगर वेनेजुला का कोई भी व्यक्ति जाकर के तुम्हें मार दे, आप क्या करोगे? और आपको क्या लगता है कि मारना इतना कठिन है? अगर लोगों के दिल दिमाग में जोश भर जाता है तो बहुत कुछ चीजें होती है। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि भाई पड़ोसी देश से झगड़ा ना करें, अपने घर पड़ोस मोहल्ले पड़ोस से झगड़ा ना करें, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी ना करो। आप अगर बड़े हो, आप बड़े देश हो, तो आप समझा सकते हो, ये सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को उठा लिया, जेल में डाल दिया। लोगों की बहुत बड़ी सोचें हैं, बहुत दिमाग अलग अलग है, कब क्या कैसे हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। आप रिक्वेस्ट है, आप चीजें चेंज करो, कहीं ना कहीं आपके देश में बहुत फायदा होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।